हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हिंदी का मैं सेकंड जो चैप्टर है इसके सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूं, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए और आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। और एक बात बता दूं, इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हिंदी का पूरा कोर्स जो एग्ज़ाम में जहां तक भी पूछा जाता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब जैसा कि मैंने कल आपसे बोला था कि आपको मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे बताऊँगा, इसलिए मैं आपके लिए वापस हाजिर हो चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है इसके लेखक आपके तुलसीदास जी हैं दोस्तों। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी है, ये बात आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। रामचरितमानस के बालकांड से ये पाठ लिया गया है, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स रामचरितमानस का बालकांड याद रखेंगे। और इसमें तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 में होता है और मृत्यु 1623 में होती है। जन्म दोस्तों तुलसीदास जी का होता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में। और इसके बाद में आपको याद रखना है, तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं, यानी कि राम भक्ति शाखा के मुख्य जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। और यहाँ पर तुलसीदास जी जो है ये शांत रस, इसमें अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से रामचरितमानस में कई जगह पर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ये पाठ आया हुआ है इसमें रौद्र रस, एक तो रौद्र रस देखने को मिल रहा है और एक वीर रस देखने को मिल रहा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस और रौद्र रस दोनों प्रकार के रस प्रमुखता से आए हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उनको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है। इसकी जो भाषा है दोस्तों वो अवधी भाषा है, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तुलसीदास जी की अन्य जो रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली एवं विनय पत्रिका। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, कवितावली की जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है, ठीक है। और इसके अलावा विनय पत्रिका भी यहाँ पर आपको दे रखी है, ठीक है। और विनय पत्रिका की जो भाषा है वो भी आप लोगों को यही बताना रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, रामचरितमानस की भाषा तो अवधी है और इसका जो प्रमुख छंद है वो चौपाई छंद है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में याद रखिएगा, जो चरण है प्रत्येक चरण उसमें 16-16 मात्राएं होती है, यानी कि सभी चरणों में 16 मात्राएं होती है। विनय पत्रिका की रचना गायन शैली में हुई है, यानी गेय पदों में विनय पत्रिका की रचना हुई है। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो प्रबंध काव्य में भी देखने को मिलती है और मुक्तक काव्य में भी देखने को मिलती है। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो प्रबंध काव्य है इसके दो भेद होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आप सभी का जो मुक्तक जो काव्य है इसके भी दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के इसमें आपको मुख्य रूप से क्या बताना है, एक तो महाकाव्य और एक आपका खंड काव्य बताना है। और उसके बाद में मुक्तक के आपको दो भेद मुख्य रूप से बताना है, एक तो पाठ्य मुक्तक है, ठीक है, और उसके अलावा एक गेय मुक्तक है। इस तरीके से इसके भी दो भेद होते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से अवतरित है, यानी कि रामचरितमानस में कितने कांड है? तो इसमें 7 कांड देखने को हमें मिलते हैं, जिसमें से जो बाल कांड है वहाँ से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है, जिसमें कि वीर रस की प्रधानता है। अब सभी बच्चे ध्यान रखना, वीर जो रस है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में गए थे, यानी कि आपको याद रखना है कि राम व लक्ष्मण जो थे, ठीक, याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। राम लक्ष्मण के जो गुरु थे वो कौन थे? तो आपको इसमें विश्वामित्र बताना है। परशुराम अपने गुरु शिव के धनुष टूटने पर क्रोधित हुए थे, यानी कि जो धनुष है वो किसका था? तो वो शिव जी का धनुष था। शिव जी के उसके गुरु जी थे, तो वो परशुराम के गुरु थे। तो परशुराम जी ने सोचा कि मेरे गुरु का अपमान हुआ है, ऐसा सोचकर वो क्रोधित हो गए थे। क्यों? क्योंकि धनुष शिव जी का था जो कि टूट गया था, इसलिए परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। भंज निहारा का मतलब है तोड़ने वाला, ठीक है। नाथ संबुधनु भंज निहारा हो ये के उगदास तुम्हारा, ऐसे आता है ना, तो भंज निहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिव के धनुष को तोड़ने वाला परशुराम के लिए सहस्त्र भाव के समान शत्रु है, यानी कि सहस्त्र भाव के समान
क्या है, शत्रु है, ऐसा किसने कहा था? परशुराम जी ने बोला था कि जिसने भी धनुष तोड़ा है ये अब सभा से अलग हट जाइए। लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमने बचपन में कई ऐसे धनुष तोड़े हैं, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? यही धनु पर ममता के हेतु सुनि रिसाई के है भृगुकुल केतु। राम स्वभाव से कैसे थे? तो आपको बताना है, राम जी जो है स्वभाव से शांत और विनम्र थे, ठीक है। और लक्ष्मण कैसे स्वभाव के थे? तो आपको याद रखना है, लक्ष्मण थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, यानी उनको गुस्सा नाक पे रखा रहता था, जल्दी आ जाता था उन्हें गुस्सा। लक्ष्मण ने तर्क क्या दिया था? शिव का धनुष जो है वो तो शिव धनुष पुराना था और राम के छूते ही टूट गए, ऐसा कहा है। अब परशुराम जी क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं, उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। याद रखना, परशुराम जी क्या कहते हैं कि विपुल बार मही देवन दीनी, यानी कि मैंने इस अपनी भुजा के बल से, है ना, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, और विपुल बार मही देवन दीनी, यानी ब्राह्मणों को कई बार दान दे दिया है भाई मैंने इस पृथ्वी को, ऐसा वो कहते हैं, ठीक। अब एक और बात समझिएगा यहाँ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना, तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम आपको याद रखना है। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे, ठीक है, नरहरिदास। और परशुराम के फरसे के डर से गर्भ में पल रहा शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक, अर्भक का मतलब होता है शिशु, जो गर्भ में पल रहा होता है उसको अर्भक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपकी एनुअल में भी आएंगे, त्रैमासिक अर्धवार्षिक सब में आपको देखने को मिल सकते हैं। कुमड़बतिया शब्द का अर्थ है बहुत कमज़ोर निर्बल व्यक्ति या कुमड़े का बहुत छोटा फल। और लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं एवं अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं, ठीक। विनय पत्रिका और कवितावली की रचना जो है ब्रज भाषा में की गई थी। रिसाई का मतलब होता है क्रोध, यानी कि गुस्सा करना। और भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो राम ने तोड़ा था। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों, यदि आपको ये सभी नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। जैसे ही आप सभी बच्चे मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को नोट्स मिल जाएंगे, आप परचेस कर सकते हो, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने वहाँ पर दे रखा है। और यूट्यूब पर तो हमारे डेली वीडियो आ रहे हैं, तो यहाँ पर यूट्यूब पर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है उसको ऑल पर रखना, ताकि सारी अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आत्मकथ्य रहेगा, पाठ जो 3 है आपका आत्मकथ्य, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उस सारे में आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।